तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही कोटलख पर जेल से रिहा, ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए, अहले खाना के साथ तस्वीर बनवाई। रिहाई के बाद एक बार फिर बानी PTI के साथ चलने का आज़म, कहा कि बानी PTI के साथ थे, हैं और रहेंगे। गुजरात में हमारा मैंडेट चुराया गया, जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा शुजात साहब के बच्चों से बात नहीं होगी। परवेज इलाही ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें पकड़वाने और उनके साथ ज़्यादती करने में ज़्यादा किरदार मोहसिन नकवी का है। उन जजेस का शुक्रिया जिन्होंने सच का साथ दिया, जिससे रिहाई मिली। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली भर्ती केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। PTI रहनुमा रऊफ हसन पर इस्लामाबाद के G7 मरकज में नामालूम अफराद का हमला, ब्लेड मारा, तशद्दुद भी किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रऊफ हसन को ख्वाजा सराव ने चेहरे पर ब्लेड मारा, उनके दाएं गाल पर गहरा जख्म आया है। जख्म पर 12 से ज्यादा टांके लगाए गए। रऊफ हसन ने इब्तदाई बयान में बताया कि वो निजी TV पर प्रोग्राम के बाद गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो 4 अफराद ने उन पर हमला कर दिया। ब्लेड जैसे किसी तेज धार आले से उनके चेहरे पर कट लगा। मुल्ज़िमान बज़ाहिर ख्वाजा सरा नजर आ रहे थे। लोग जमा हुए तो हमलावर फरार हो गए। रऊफ हसन का पिम्स अस्पताल में मेडिकल। रऊफ हसन का पीर को भी इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में ख्वाजा सराओं से आमना सामना हुआ था। रऊफ हसन हमले पर तहरीक इंसाफ के अरकान का सेनेट से वॉकआउट। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि रऊफ हसन की जिंदगी लेने के लिए हमला किया गया। आधे इंच से रऊफ हसन की शहरक बच गई है। अल्लाह ने रऊफ हसन को दूसरी जिंदगी दी है। रऊफ हसन की कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रही। हमले की पूरी जांच पड़ताल की जाए। ये उम्मीद भी जाहिर की कि बानी PTI 1 से 1.5 महीने में रिहा हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर हमले की मज़म्मत। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में होने वाले हमले की तहकीकात होनी चाहिए। ख्वाजा सरा को हिरासत में लिया जाए तो कहानी सामने आ जाएगी। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि हमला करके तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पैगाम दिया गया है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या PTI की तर्जुमानी करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के जेर असर रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदाड़ो में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी और जैकबाबाद में 48 डिग्री, लाड़काना, कोटद्दू, खैरपुर, दादू में 47, तुरबत, रोहड़ी, रहीम यार खान, उकाड़ा, नवाबशाह, लसबेला, कसूर और भक्कर में 46, लाहौर में 44, इस्लामाबाद में 41, पेशावर और मुजफ्फराबाद में 39, कराची में 36, कोयटा में 33 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन का शहरियों को धूप में गैर ज़रूरी बाहर ना जाने और पानी की ज़्यादा इस्तेमाल और सायादार जगहों पर रहने का मशवरा। टेरियन वाइट केस में बानी PTI को नाअहल करार देने की दरख्वास्त खारिज करने का फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच के नए सरबरा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि 2 जजेस पहले ही बानी PTI को नाअहल करार देने की दरख्वास्त खारिज कर चुके हैं। तीसरे जज जस्टिस आमिर फारूक इस बेंच से अलग हो गए थे, लेकिन ये 3 में से 2 जजेस का अक्सरियती फैसला बन चुका है। इसमें मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान, दोबारा गौर की हिदायत। काबीना इजलास में कहा कि रिपोर्ट में वाकई खामियां हैं। रिपोर्ट TORs के मुताबिक नहीं। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट के मामले पर काबीना की खुसूसी कमेटी बना दी जाएगी। ये कमेटी अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। इससे पहले फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट भी अदम इत्मीनान का इजहार कर चुकी है। पंजाब असेंबली ने हद इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल से मुतालिक ऑपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। ऑपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया। हुकूमत का दावा है कि फैलाई जाने वाली झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद इज़्ज़त का केस हो सकेगा। यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों, ज़ाती ज़िंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। हद इज़्ज़त के केसेस के लिए ट्राइब्यूनल्स बनेंगे जो 6 महीने में फैसला करने के पाबंद होंगे। हद इज़्ज़त बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा।
आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। तमाम मीडिया तंजीमों, इंसानी हुकूक कमीशन और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने हत्या इज़्ज़त बिल की सख्त मजम्मत करते हुए इसे इजहार राय पर कदगन लगाने की कोशिश करार दिया है। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। मुल्क की आज़ादी अगर आपको नापना है तो आप ये देख लें कि उसका प्रेस कितना आज़ाद है। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जुराइम को छुपाने के लिए सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा इज़हार राय को कुचलने का जो नाम जो दिया जा रहा है उसमें डेवलपमेंट का नाम इस्तेमाल हो रहा है। जब आप मीडिया का गला घूंटते हैं तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते हैं। आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूँगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इक़्तिदार में आने से पहले मीडिया के खिलाफ मुतनाज़ कानून साजी पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना चुकी हैं। 17 नवंबर 2021 को सहाफ़ियों की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि वो तो मीडिया रेगुलेशन पर यकीन ही नहीं रखती। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सहाफ़त को जंजीरों में जकड़ने के मुतरादिफ है। जब मीडिया का गला घोंटा जाता है तो पाकिस्तान का गला घोंटा जाता है। सहाफ़ियों के हुकूक के लिए वो, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून हर वक्त उनके साथ होंगे। मरीम नवाज ने यह भी वादा किया था कि अगर नून लीग हुकूमत में आई तो अपने वादे याद रखेगी। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि आइन के मुताबिक किसी की जबानबंदी नहीं की जा सकती। काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असेंबली में मज़ाहमत करेंगे। सेनेट से भी अपोजिशन का वॉकआउट। PTI रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि पंजाब में ड्रैकोनियन कानून पास की जाने की मजम्मत करते हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि कानून के बाद टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया हत्ता के व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी लोगों के खिलाफ शिकायत और जुर्माना किया जा सकेगा। सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी उसकी जद में आएंगे। ट्राइब्यूनल का कंट्रोल भी हुकूमत के पास होगा। नून लीग की तो ये हालत है कि और कोई खिदमत साढ़े लायक। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा हारून का कहना है कि मरीम नवाज की नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन हत्या इज़्ज़त बिल को मानी खेज बहस और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर जल्दबाजी में पास करवाया गया। बिल पर दोबारा गौर करते हुए इत्तफाक राय पैदा किया जाए। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हत्या इज़्ज़त बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। स्याह और ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। कानून के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान भी कर दिया। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमेंट की मुश्तरका एक्शन कमेटी का कहना है कि बारहा वाज़े किया गया कि मीडिया तंजीमें कानून बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हत्या इज़्ज़त बिल में शामिल कई नकात का मकसद आज़ादी इजहार को दबाना, सहाफ़ती आज़ादी पर कदगन लगाना और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतसादिम कानून साजी करना है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। सियासी जमातों और इंसानी हुकूक की तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से राबते करके जद्दोजहद आगे बढ़ाई जाएगी। कवरेज के बॉयकॉट, एहतजाजी मुजाहरों और धरनों समेत हर ऑप्शन पर मरहलावार अमल दरामद होगा। पंजाब हुकूमत के हत्या इज़्ज़त कानून, पैका एक्ट और कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में PFUJ के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा है कि आज़ादी इजहार राय के खिलाफ डिक्टेटरों के कवानीन के खिलाफ भी जद्दोजहद की। मौजूदा हुक्मरानों को भी काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का लाहौर प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा। हत्या इज़्ज़त कानून के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने हत्या इज़्ज़त बिल पर पहले मुज़ाकरात किए, फिर मुज़ाकरात को सबताज किया। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जाहिद रफ़ीक भट्टी की हत्या इज़्ज़त कानून की मज़म्मत, वापस लेने का मुतालबा। कराची प्रेस क्लब की जॉइंट एक्शन कमेटी की अपील पर सहाफ़ियों का यौम स्याह। कराची प्रेस क्लब की इमारत पर स्याह परचम लहराया। पैका कवानीन और पंजाब हुकूमत के हत्या इज़्ज़त कानून में तरमीम फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। कोयटा प्रेस क्लब की बंदिश को आज़ादी सहाफ़त पर कदगन करार दिया।
भावलपुर प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का एहतजाज, हद तक इज़्ज़त बिल वापस लेने और कोयटा प्रेस क्लब खोलने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने दावा किया है कि हद तक इज़्ज़त कानून का बिल पेश करने से पहले सहाफ़ती तंजीमों से बातचीत हो रही थी और वहाँ कोई तनाज़ा पेश नहीं आया था। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बातचीत के दौरान एक शख्स आया और कहा कि 1 हफ्ते का वक्त ले लें। इस दौरान सहाफ़ी उठकर चले गए और हुकूमत बैठी रही। जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसमें साबित करने की जुर्रत भी होनी चाहिए। मरीम नवाज़ पर कोई दबाव नहीं, ना कोई दबाव डाल सकता है। सिंध के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब की तर्ज पर सिंध में गर्मी की छुट्टियां क़ब्ल अज़ वक्त करने की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। कराची में रेंजर्स का सीटीडी सिविल लाइंस पर छापा। 19 मई को उठाया गया शहरी बाजियाब। सीटीडी के 2 अहलकार गिरफ्तार। SHO मुअत्तल। DIG CTD ने बताया कि इराक से वापस आए शहरी को CTD एहलकारों ने उठाया था। रिहाई के लिए 15 लाख तलब किए, फिर 1.5 लाख में मामला तय हुआ। मुकदमा दर्ज। शिकारपुर में पुलिस एहलकारों को अगवा करने में पुलिस वाला ही मुलव्वस निकला। एहलकार इरफान गिरफ्तार। दोनों मगवी पुलिस एहलकार बाजियाब। आरिफवाला की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में लेबर रूम के बाहर बच्चे की पैदाइश का मामला। लेडी डॉक्टर और इंचार्ज स्टाफ नर्स और मिडवाइफ जिम्मेदार करार। तीनों के खिलाफ सख्त एक्शन की सिफारिश। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गायनी अमले ने गफलत और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इसराइली हमलों के बायस गजा में इमदादी सामान और ईंधन की शदीद किल्लत हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी ने रफ़ा में खुराक की फरहमी रोक दी। इसराइली फ़ौज का शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल का मुहासरा। इसराइली टैंकों के अस्पताल की इमरजेंसी के दरवाजे पर गोलाबारी। अमले, मरीजों और जख्मियों को इनखला का हुक्म। अमरीकी सदर बाइडन का इसराइली बमबारी में 35,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादतों को नस्लकुशी मानने से इनकार। कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो नस्लकुशी नहीं। आलमी फौजदारी अदालत ने इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त अहमकाना करार दे दी। कहा कि दरख्वास्त जंग के दौरान इसराइल के हाथ बांधने की कोशिश है। इसराइली वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने कहा है कि नहीं समझते कि आलमी अदालत के जज दरख्वास्त को मंजूर कर लेंगे। बैनुल-अक़वामी अदालत ने दरख्वास्त मंजूर भी कर ली तो इत्तलाक इसराइल की सरजमीन पर नहीं हो सकता। इसराइल गजा में हमास के 16,000 से ज़्यादा मुज़ाहमतकारों को हलाक करने में कामयाब रहा। गजा में जानी नुकसानात का सही डेटा मालूम नहीं। 9 लाख शहरियों ने रफ़ा से इनखला कर दिया। हम रफ़ा को हमास का आखिरी गढ़ समझते हैं। रूस ने नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार तैयार और इस्तेमाल करने की अमली मशक़ें शुरू कर दी। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक ये मशक़ों का पहला मरहला है जो सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। मशक़ों की वीडियो भी जारी कर दी गई। ज़ियारत के इलाके संजावी में कोयले से लदे ट्रकों पर फायरिंग। लेवी ज़राए के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में ड्राइवर जान बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग और आग लगने से 6 ट्रकों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज लीड्स में खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। नए हेड कोच गैरी कर्स्टन की निगरानी में खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वर्ल्ड कप में जिस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे उसी को हतमी शक्ल दे दी है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में इसी कॉम्बिनेशन के मुताबिक खेलेंगे। T20 क्रिकेट की तारीख का बड़ा अपसेट। अमेरिका ने बांग्लादेश को सीरीज के पहले T20 इंटरनेशनल में 5 विकेट से हरा दिया। ICC की T20 टॉप 10 रैंकिंग टीम के खिलाफ अमेरिका की पहली फतह।
और दिल का रिश्ता ऐप दुनिया की 7वीं बड़ी जबकि पाकिस्तान की नंबर 1 सोशल ऐप बन गई। सिमिलर वेब की फहरिस्त के मुताबिक सोशल मीडिया की नामवर आलमी ऐप्स जैसे फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम के बाद दिल का रिश्ता सोशल ऐप पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप है।